महाराष्ट्र में 5 दिनों के अंदर चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर जमकर चुनावी माहौल भी बनाया जा रहा है। राज्य के डिप्टी सीएम फडणवीस ने एएनआई को धमाकेदार इंटरव्यू दिया, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे पर भी अपनी राय रखी। एएनआई के अलावा फडणवीस ने 14 नवंबर को पत्रकारों से बातचीत करते हुए भी कई अहम मुद्दों पर बात की। फडणवीस ने कहा, ये चुनाव अजीब है, हमें नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। महायुति के भीतर भी आंतरिक विरोधाभास है। उन्होंने दावा किया कि एमवीए को भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। फडणवीस का ये बयान कई मायनों में सही भी है। इस बार महाराष्ट्र का चुनाव बेहद अलग है, क्योंकि शिवसेना एनसीपी दो फाड़ हो चुके हैं। एक तरफ महायुति में शिंदे गुट, अजित पवार गुट और बीजेपी है, तो दूसरी तरफ एमवीए में उद्धव गुट, शरद पवार वाली एनसीपी, एसपी और कांग्रेस है। ऐसे में चुनाव काफी पेचीदा हो गया है और ये बात डिप्टी सीएम फडणवीस भी समझ रहे हैं। उन्हें पता है कि साथ मिलकर चलना आसान नहीं, इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे के नारे का भी वो समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी और बीजेपी के गठबंधन महायुति को कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी पर बढ़त हासिल है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के अगले मुख्यमंत्री के चयन के लिए कोई निर्धारित फॉर्मूला नहीं है और विधानसभा चुनाव नतीजा घोषित होने के बाद इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। वहीं एएनआई को दिए इंटरव्यू में भी फडणवीस ने कई बड़े बयान दिए, जो उसके अब मायने निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पार्टी भविष्य में उनके साथ नहीं जाएगी। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की जानकारी मुझे पहले से थी। मैं मुख्यमंत्री या अध्यक्ष किसी भी रेस में नहीं हूं। फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी का नारा बटेंगे तो कटेंगे विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमबीए के चुनाव प्रचार अभियान के जवाब में गढ़ा गया है। भाजपा नेता ने दावा किया कि उन्हें सहयोगियों अशोक चौहान और पंकजा मुंडे के साथ साथ उप मुख्यमंत्री अजित पवार इसके मूल अर्थ को समझने में विफल रहे हैं। लोगों ने पदवी दी थी, इसलिए लोकमान्य बने वो। इसी प्रकार से ये हिंदू हृदय सम्राट थे। आजकल तो शहजादों को छोड़ दीजिए, राहुल जी को छोड़ दीजिए, स्वयं उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना भी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे बोलने लगी। उन्होंने भी हिंदू हृदय सम्राट बोलना छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि जब वो नहीं कहते तो शहजादे का तो कहने का सवाल ही नहीं उठता। जब हम योगी जी के बयान के बारे में बात कर रहे थे, तो आपके एक सहकर्मी हैं अजीत पवार जी, उन्होंने कहा इसके लिए जगह नहीं है। पंकजा भी कहती है कि इसके लिए जगह नहीं है। पहली बात तो यह है कि शायद ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग गया। इन तीनों में से कोई हो सकता है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं। फडणवीस ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में इसी सवाल पर कहा, अजित पवार दशकों तक ऐसी विचारधाराओं के साथ रहे जो धर्मनिरपेक्ष और हिंदू विरोधी है। उन्हें जनता का मूड समझने में थोड़ा समय लगेगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले इस नारे ने विपक्ष को इसकी निंदा करने के लिए एकजुट कर दिया है। विपक्ष का दावा है कि इस नारे के सांप्रदायिक निहितार्थ है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ नेताओं ने भी इस पर आपत्ति जताई है। फडणवीस ने इसी को लेकर कहा कि इस नारे का मूल संदेश ये है कि सभी को एक साथ रहना होगा। फडणवीस ने कहा, इस नारे का मतलब ये नहीं है कि हम मुस्लिमों के खिलाफ हैं। हमने ये नहीं कहा कि लाडली बहना योजना का लाभ मुस्लिम महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया, बटेंगे तो कटेंगे भी कांग्रेस और एमवीए के तुष्टीकरण का जवाब है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान वोट जिहाद का प्रयोग किया और मस्जिदों में पोस्टर लगाए गए, जिसमें लोगों से एक विशेष पार्टी को वोट देने का आग्रह किया गया। ये किस तरह की धर्मनिरपेक्षता है? इसके अलावा भी फडणवीस ने काफी कुछ कहा है, जिसकी अब चर्चा हो रही है। ऐसा है, मैं आजकल बहुत संभल के बात करता हूं, क्योंकि
2019 के चुनाव ने मुझे सिखाया है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बावजूद उसके मैं ये कह रहा हूं कि अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना आकलन है कि लोग इस बार डिसाइसिव मैंडेट देंगे महायुति के लिए। महायुति के लिए। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्फ सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। ये तय हुआ है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा, वी आर वेरी श्योर कि हमारी सरकार बनेगी। तो हमने तय किया है कि रिजल्ट्स के बाद तीनों पार्टियां एक साथ बैठेगी और तय करेंगे कि किसको मुख्यमंत्री करना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।